हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट। तो इससे पहले हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ और डिपॉजिट देखा था, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था मैग्मेटिक और डिपॉजिट, हमने हाइड्रोथर्मल और डिपॉजिट देखा, सब्लिमेशन, पेग्माटिक, ठीक है, कॉन्टैक्ट मेटास्टोमैटिज्म, इवेपोरेशन, रेसिडुअल, ठीक है, मैकेनिकल कंसंट्रेशन। तो इस तरीके का कुछ टाइप्स ऑफ और डिपॉजिट देखा था एंड लास्टली हमने मेटामॉर्फिक और डिपॉजिट भी देख लिया था। तो और एक और डिपॉजिट बच गया था, दैट इज़ योर ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट। तो इसको चलिए फिर कंप्लीट करने को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट है क्या। तो कोई भी अगर एरिया में ये भी लाइक आप कंसिडर कर सकते हो आज सेडिमेंट्री और डिपॉजिट मीन सेकेंडरी और डिपॉजिट, यहाँ पर भी वेदरिंग और इरोजन प्रोसेस का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। वेदरिंग और इरोजन प्रोसेस अगर नहीं होते हैं तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन, सुपरजीन, एनरिचमेंट डिपॉजिट देखने को ही नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर एक डिफरेंस इनमें आपको देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस क्या है? इससे पहले हमने जितना भी सेकेंडरी लाइक आप मैकेनिकल कंसंट्रेशन का बात कर लीजिए, रेसिडुअल कंसंट्रेशन का बात कर लीजिए, सेडिमेंटेशन डिपॉजिट का बात कर लीजिए, जितना भी हमने डिपॉजिट देखा वो आज मतलब मैकेनिकली या फिर केमिकली जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहे थे आफ्टर वेदरिंग और इरोजन, वो एक सपोज ये सोर्स रीजन था या फिर यहाँ पर और डिपॉजिट था। तो यहाँ पर से क्या हो रहे थे डिफरेंट मतलब ड्यू टू वेदरिंग और इरोजन विद द मतलब जो भी एजेंट थे लाइक वाटर, ग्लाशियर, जो भी एजेंट रहे उसके मदद से क्या हो रहे थे यहाँ पर से और मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे थे टू द सुइटेबल बेसिन। अब मे बी ये मैकेनिकली हो, अगर मैकेनिकली होते हैं तो उसको ही हम बोल रहे थे मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट। इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेसिडुअल, ठीक है, या फिर सेडिमेंटेशन डिपॉजिट, तो वो क्या हो रहे थे रेसिडुअल में क्या हो रहा था, जो रेसिड्यू रह जा रहा था उसको ही हम रेसिडुअल डिपॉजिट के आकार में बोल रहे थे या फिर एज ए रेसिडुअल डिपॉजिट कंसिडर कर रहे थे। बट इन केस ऑफ सेडिमेंटेशन ये क्या हो रहा था, केमिकली यहाँ पर से जा रहा था, ठीक है। केमिकली मीन्स एज ए सॉल्यूशन वाटर के साथ जा रहा था और सुइटेबल उसको एनवायरनमेंट जब मिल रहा था EH, PH का, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो डिपॉजिट होता। बट यहाँ पर एक चीज़ कॉमन था इन दोनों में, क्या था, जो भी मतलब मूवमेंट हो रहा था और का या फिर और बॉडी का, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट हो गया एक सुइटेबल बेसिन में जा रहा था। बट इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मूवमेंट तो होगा बट ये मूवमेंट क्या होगा, वर्टिकली। लाइक ये अगर सोर्स रीजन है, यहाँ पर से आफ्टर द वेदरिंग इरोजन जो भी मतलब डिजोल्व मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं वो वर्टिकली नीचे ही डाउनवर्ड ही ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। यही जो चीज़ है इसको एक यूनिक मतलब प्रोसेस बना देता है और यूनिक प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ और डिपॉजिट बना देता है, ठीक है। यूनिक क्यों बनाता है, क्योंकि इससे पहले हमने जितना भी प्रोसेस देखा जहाँ भी वहाँ पर ट्रांसफर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था और का, ठीक है, आज मतलब मैकेनिकली आप बोल लीजिए या फिर केमिकली, ठीक है, वहाँ पर मेन जो चीज़ था उसको डिस्टिंग्विश या फिर सेपरेट बना रहा था, दैट इज़ योर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था टू द सुइटेबल बेसिन। बट इन दिस केस यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकली यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, किसका, जो भी मतलब डिजॉल्व हो जाएगा और मिनरल्स, राइट। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा ऑक्सीडेशन, सुपरजीन एनरिचमेंट क्या है और इसको क्यों हमें मतलब ये मतलब क्यों एक खुद में ही यूनिक या फिर डिस्टिंग्विश टॉपिक बन जाता है ड्यू टू इट्स वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है। बट इससे पहले जितने भी थे वो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। इफ़ एन और डिपॉजिट इज एक्सपोज टू द ग्राउंड सरफेस, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी और डिपॉजिट का, यहाँ पर वेदरिंग और इरोजन। अगर वेदरिंग और इरोजन का बात करते हैं तो कुछ और मिनरल या फिर और डिपॉजिट ग्राउंड सरफेस पे एक्सपोज होगा, दैट तभी तो आपको वो मतलब वेदरिंग और इरोजन का क्राइटेरिया दिखाएगा या फिर फेनोमेनन दिखाएगा, ठीक है। इट अंडरगोज वेदरिंग, तो जो भी अर्थ सरफेस पे एक्सपोज है वो वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा और ड्यू टू दैट वेदरिंग इरोजन फिर वो आगे चल के आपको डिपोजिशन देता है, ठीक है। द सरफेस वाटर ऑक्सीडाइज एंड डिजॉल्व्स, तो यहाँ पर कौन सा मतलब जो एजेंट है, सरफेस वाटर, यू कैन से रनिंग वाटर, ठीक है, स्ट्रीम वाटर, रिवर वाटर, ठीक है, जो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सरफेस वाटर ऑक्सीडाइज, तो क्या करेगा, ये जो मटेरियल रहता है सोर्स, जो भी मतलब और डिपॉजिट है, जो भी आज सोर्स रॉक आप बोल सकते हो या फिर जो भी एक्सपोज है टू द ग्राउंड सरफेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ये क्या करेगा, डिजॉल्व द और मिनरल्स, तो इसके अंदर जो भी और मिनरल है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ये क्या करेगा, डिजॉल्व कर लेगा फ्रॉम द वेदर जोन एंड कैरिड देम डाउनवर्ड, और इसको क्या करेगा, मतलब लेके जाएगा नीचे तरफ, ना कि हॉरिजॉन्टली ये मूवमेंट कराएगा। एंड दैट द मूवमेंट ऑफ डाउनवर्ड मेकिंग दिस प्रोसेस डिफरेंटली, ठीक है। इस प्रोसेस को एक अलग नज़रिया दे देता है, इस प्रोसेस को एक अलग इंपॉर्टेंस दे रहा है कौन, ये जो मूवमेंट इसका है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन, सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट क्या है। दिस इज नथिंग बट कोई भी एक एक्सपोज एरिया हो जो कि वेदरिंग इरोजन के थ्रू से गुजरे, उसके ऊपर वेदरिंग इरोजन हो, बट आफ्टर दैट वेदरिंग इरोजन वो ना कि हॉरिजॉन्टल जाए, वो क्या करे, वर्टिकली अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ सरफेस वाटर, ठीक है,
ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन द और मिनरल्स डिजॉल्व, ठीक है, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है तो उसको ही हम बोले सुपरजीन और यू कैन से ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट, ठीक है। तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है तो इसीलिए हम इसको नेम दे रहे हैं ऑक्सीडेशन। एंड आफ्टर जब वो डिपॉजिट देगा तो उसको फिर हम बोलते हैं एक जोन में ही, वो जाके एक जोन में ही पर्टिकुलरली सब डिपॉजिट आपको मिलेगा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट। अब वो जोन क्या है, कैसे है, हर एक चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो द डिजॉल्व मिनरल्स, तो यहाँ पर मिनरल तो डिजॉल्व हो गए, आर रीडिपोजिटेड जस्ट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल। तो जो भी डिजॉल्व मिनरल्स थे वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे थे वो डिपॉजिट कहाँ होंगे, जस्ट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल। अब ग्राउंड वाटर टेबल क्या है, आपका अगर हाइड्रोलॉजी हो गया है तो आपको पता ही होगा वाटर टेबल क्या होता है, ठीक है। अगर आपका हाइड्रोलॉजी नहीं हुआ या फिर हाइड्रोलॉजी अभी तक आपने नहीं पढ़ा, आप न्यू है, तो वो चीज़ भी मैं आपके लिए अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो डोंट वरी। बट जिनको पता है उनको एक आइडिया आ गया होगा, उनको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि कहाँ पर एक्चुअली ये डिपॉजिट होने वाला है। सो डोंट बी वरी, यहाँ पर हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ वाटर टेबल, ठीक, ग्राउंड वाटर टेबल। इन दिस वे अ लो ग्रेड प्राइमरी ओर डिपॉजिट में बी एनरिच्ड टू फॉर्म अ वैल्यूएबल ओवर डिपॉजिट, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, आफ्टर द ऑक्सीडेशन वर्टिकली जो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, दैट डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब चलते कब तक चलेगा, जब तक कि उसको सूटेबल एनवायरनमेंट ना मिले। और सूटेबल एनवायरनमेंट कब आएगा, आफ्टर द ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल के पास जब पहुंच जाएगा, आफ्टर दैट ग्राउंड वाटर टेबल, उसके नीचे फिर आपको डिपॉजिट देने लगेगा, और वो डिपॉजिट जो रहेगा लो ग्रेड प्राइमरी और डिपॉजिट रहेगा, ठीक है। और उसमें मतलब एनरिच्ड हो, मतलब वो जो जोन होगा एनरिच विद द ओर, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यूबल और डिपॉजिट आपको मिलता है, आगे चल के आप इसको इकोनॉमिकली मतलब प्रॉफिट के लिए एक्सट्रैक्ट वगैरह कर पाते हो। सच और डिपॉजिट्स आर कॉल्ड, और इसी तरीके से जो भी और डिपॉजिट आपको मिल रहा है बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल वर्टिकल मूवमेंट की वजह से, उसको ही हम बोलते हैं सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ग्राउंड वाटर क्या है उस कंसेप्ट को थोड़ा सा देखते हैं। सपोज ये अर्थ का सरफेस है, तो मैं हाइड्रोलॉजी के पार्ट के अंदर उतना डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बट ग्राउंड वाटर को आपके लिए एक्सप्लेन करने को ट्राई करूँगा। सपोज दिस इज योर अर्थ का अगर सरफेस है, यहाँ पर वेजिटेशन प्लांट वगैरह जो भी ग्रासेस वगैरह हैं, ठीक है, ये चीज़ तो आप सभी को समझ में आता ही है। तो आफ्टर दैट हमने ना इसके मतलब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि हम जो वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर बोर वगैरह कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं या फिर वेल वगैरह डिग कर रहे हैं, जिससे हम वाटर एक्सट्रैक्ट करके अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो वाटर का जो ऑकरेंस है, वाटर किस तरीके से वर्टिकली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है बिलो द ग्राउंड वाटर, मतलब बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ या फिर बिलो द ग्राउंड, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने इसको क्लासीफाई कर दिया, मतलब वर्टिकली दो जोन में क्या क्या है। सबसे पहले एक मतलब यहाँ पर रहता है, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एरेशन। देन आफ्टर दैट यू हैव जोन ऑफ सैचुरेशन। तो जोन ऑफ सैचुरेशन यहाँ पर क्या, ऑब्वियसली सॉइल रॉक वगैरह है, तो रॉक में जो भी मतलब पोर स्पेसेस रहते हैं ना, ऑब्वियसली रॉक तो हमेशा से सॉलिड नहीं रहेगा ना, कभी कभी उसके अंदर पोर स्पेसेस वगैरह मिलते हैं, या फिर सॉइल के अंदर जो भी गैप वगैरह रहते हैं उसको ही हम पोर स्पेस बोल रहे हैं। तो उस पोर स्पेस में यहाँ पर क्या होगा, पार्शियली, सपोज यहाँ पर अगर मैं आपको समझाने के लिए बता सकता हूँ यहाँ पर, सपोज यहाँ पर 100 पोर्स है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोर्स है, सपोज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 100 है, तो मैं भी यहाँ पर 40 पोर्स में वाटर रहे एंड रिमेनिंग जो 60 पोर है यहाँ पर क्या रहे, एयर रहे, ठीक है। तो इसी को ही हम बोलते हैं जोन ऑफ एरेशन, ठीक है। और इसी को ही हम बोलते हैं जोन ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि एयर है तभी तो ऑक्सीडेशन होगा ना, अगर एयर का प्रेजेंस ही नहीं रहे तो वो ऑक्सीडेशन कहाँ से होगा, रिडक्शन एनवायरनमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो सबको मतलब समझ में आता ही है, क्योंकि ये चीज़ केमिस्ट्री का है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बात। एयर का प्रेजेंस रहेगा, इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट और ऑक्सीडेशन जोन। तो लाइक दैट उसके बाद और एक जोन आता है, दैट इज योर जोन ऑफ सैचुरेशन। तो ये सैचुरेटेड जोन है, यहाँ पर जितना भी पोर स्पेसेस रहेगा, सपोज यहाँ पर 100 पोर स्पेसेस है, तो आउट ऑफ 100 यहाँ पर 99+ पोर स्पेसेस क्या रहेंगे, फिल्ड विद द वाटर। यहाँ पर एयर का प्रेजेंस नेग्लिजिबल रहेगा या फिर ना के बराबर रहेगा, एयर का प्रेजेंस को कंसीडर ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं जोन ऑफ सैचुरेशन। और इन दोनों जोन को जो डिवाइड करता है, दैट जोन इज नोन एज योर वाटर टेबल। मीन्स यहाँ पर एक वाटर टेबल रहता है, जिसके बाद आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर नीचे पानी मिलता है, और जहाँ से भी आप ये बोरहोल वगैरह करके वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा रिगार्डिंग जोन ऑफ ऑक्सीडेशन, जोन ऑफ एरेशन एंड जोन ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। बट ये दोनों जोन को जो डिवाइड कर रहा है ना, एक सरफेस डिवाइड करता है, या फिर आप इस तरीके से उसको कंसीडर कर सकते हो, दिस इज द अपर मोस्ट सरफेस ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, वाटर टेबल।
तो इस वाटर टेबल के नीचे जब वर्टिकली सपोज यहाँ पर और मिनरल एक्सपोज है, ठीक है, यहाँ पर वेदरिंग इरोजन होने की वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट ड्यू टू डीजल और ऑक्सीडेशन, ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो आते गया आफ्टर दैट ये इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो इसके नीचे फिर यहाँ पर ये डिपॉजिट बना देगा, ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको ऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट ही नहीं मिला, रिडक्शन एनवायरनमेंट मिला, तो ड्यू टू दैट यहाँ पर ये क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। एंड इस डिपॉजिट को ही हम फिर बोल रहे हैं आगे चल के सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा यहाँ पर जो हमने एक टर्म यूज किया था ग्राउंड वाटर टेबल। तो फिर से ये सेंटेंस को देख लेते हैं। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि ये प्रोसेस खुद में ही थोड़ा सा एक यूनिक टॉपिक है और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ऑब्वियसली और थोड़ा सा लेंदी भी है, तो इसको एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आज कम्पेयर टू अदर प्रोसेस लग सके, ठीक है। और इसको हम 2 वीडियो में मतलब कंप्लीट करने को ट्राई करेंगे, एक वीडियो में थोड़ा सा पॉसिबल है ही नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम बेसिक्स देखेंगे रिगार्डिंग योर ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट के बारे में। यहाँ पर सिर्फ कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, क्या क्या यहाँ पर फेनोमेनन होते हैं वो सब देखेंगे। देन उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर जैसे हमने बोला डिजॉल्व होगा, ठीक है, डिजॉल्व होने के बाद वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, तो यहाँ पर किस तरीके का रिएक्शन वगैरह होता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो डिजॉल्व मिनरल्स आर रीडिपोजिट है, तो जो भी मिनरल डिजॉल्व होकर वर्टिकली मूवमेंट कर रहे हैं तो वो रीडिपोजिट होंगे कहाँ पर। रीडिपोजिट मीन्स पहले से तो वो डिपोजिट था, बट ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर और यू कैन से ड्यू टू द वाटर वो डिजॉल्व हो गया, ऑक्सीडाइज होकर डिजॉल्व हो गया, एंड ड्यू टू दैट डिजॉल्व मतलब वो क्या वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो वो डिपॉजिट कहाँ पर होगा, फिर से रीडिपोजिट जस्ट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, तो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे फिर से वो डिपॉजिट होगा ड्यू टू योर रिडक्शन एनवायरनमेंट। इन दिस वे अ लो ग्रेड प्राइमरी और डिपॉजिट में, तो इस तरीके से या फिर इस डिपॉजिट की वजह से यू गेट अ लो ग्रेड प्राइमरी और डिपॉजिट मे बी एनरिच टू फॉर्म अ वैल्यूएबल और डिपॉजिट, तो इसके वजह से आपको कुछ वैल्यूएबल और डिपॉजिट भी मिल जाते हैं और जिससे आप एक्सट्रैक्ट करके इकोनॉमिकली प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। सच और डिपॉजिट्स आर कॉल्ड सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट, तो इस तरीके का और डिपॉजिट को ही हम बोलते हैं सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट। मीन्स जो भी और डिपॉजिट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल ड्यू टू द वर्टिकल मूवमेंट इस तरीके से डिपॉजिट हो जाते हैं, इस डिपॉजिट को ही हम बोल रहे हैं सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट, ठीक है। और इसीलिए इसका नेम भी रखा गया था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों नेम रखा गया, क्योंकि प्राइमरीली या फिर ऑन द सर्फेस ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन वो क्या होता है, डिजॉल्व होता है। तो ऑक्सीडेशन भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है जिसके वजह से ये डिजॉल्व होकर वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है आफ्टर द वेदरिंग और इरोजन। उसके बाद ये जो डिपॉजिट मिलता है उसको ही हम बोलते हैं सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट, इसीलिए इसका नेम रखा गया ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा। देन आफ्टर दैट 3 जोन्स आर रिकॉग्नाइज इन द सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट, तो सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट जो हम बोल रहे हैं या फिर ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट जो हम बोल रहे हैं, यहाँ पर हमने 3 जोन के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया वर्टिकली। मीन्स हम यहाँ पर जो भी देख रहे हैं वर्टिकली मूवमेंट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट मूवमेंट हमने टोटल जो प्रोसेस चल रहा है अप टू मतलब डिपोजिशन तक, फ्रॉम योर वेदरिंग इरोजन ऑक्सीडेशन से लेकर जब तक ये डिपॉजिट नहीं हो जा रहा है, इस दौरान जितना भी एरिया से वो गुजर रहा है या फिर जितना भी लेंथ वो कवर कर रहा है, जितना भी लेंथ को ट्रैवल कर रहा है वर्टिकली, टोटल को हमने मेजरली 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। क्या क्या है वो, फर्स्ट वन इज जोन ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसको ही हम जोन ऑफ एरेशन बोले थे अकॉर्डिंग टू योर मतलब हाइड्रोलॉजी। देन यू हैव सुपरजीन एनरिचमेंट जोन, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव सुपरजीन एनरिचमेंट जोन, देन लास्टली यू हैव प्राइमरी जोन, ठीक है। तो इंडिविजुअल जोन क्या है उसको चलिए फिर देखते हैं वन बाय वन, समझते हैं हर एक जोन को। फर्स्ट इज योर जोन ऑफ ऑक्सीडेशन, देन यू हैव सुपरजीन एनरिचमेंट जोन। सुपरजीन एनरिचमेंट जोन ऑब्वियसली इसके बाद आता है वाटर टेबल के बाद, दैट इज योर सुपरजीन एनरिचमेंट जोन। देन आफ्टर दैट इसके बाद और एक जोन आता है दैट इज योर प्राइमरी जोन। तो वन बाय वन चलिए फिर देखते हैं। इसका अगर फिगर देखें कुछ इस तरीके से रहता है। सपोज यहाँ पर अगर मतलब और बॉडी एक्सपोज था, तो जिसकी वजह से यहाँ पर वेदरिंग इरोजन होने की वजह से कुछ यहाँ पर देखिए टोटल अगर ये एक सॉलिड था तो यहाँ पर से कुछ रह गए, बाकी जो ये सब एरिया में जो भी थे वो डिजोल्व होकर नीचे आ गए, ठीक है। और ये जो रह गए इसको ही हम बोलते हैं गोशान। देन यहाँ पर ये लीचिंग होते हैं, लीचिंग जोन, ठीक है, लीच्ड जोन ये रहता है। देन जोन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज और, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज और यहाँ पर भी कुछ और डिपॉजिट मिलते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बट यहाँ पर हम मेजरली जो 3 टाइप में हम उसको क्लासीफाई कर रहे थे वर्टिकली, वो जोन्स के बारे में थोड़ा सा डीपली देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ आते हैं। जोन ऑफ ऑक्सीडेशन हमने देखा था, तो सिर्फ मैं आपको ये फिगर समझा रहा हूँ, ये फिगर क्या है। तो ये देखिए अगर इसको हम एज अ वाटर टेबल कंसिडर करते हैं, यहाँ पर आपको एनरिच जोन मिलता है, ये हमने देख लिया। एंड देन आफ्टर दैट यू हैव प्राइमरी जोन, क्योंकि मेजरली हमने 3 टाइप में क्लासीफाई किया था। एंड ये जो जोन रहता है इसको ही हम बोलते हैं जोन ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, जोन ऑफ ऑक्सीडेशन।
एनरिच जोन एंड प्राइमरी जोन। तो यहाँ पर क्या कौन कौन से फेनोमेनन हो रहे हैं, एक रहता है गोशान। गोशान क्या है, आफ्टर द मतलब वेदरिंग इरोजन जो मटेरियल यहाँ से निकल गए, ठीक है, उसके बाद जो रेसिड्यू रह गया, जो पार्ट रह गया एज ए रेसिड्यू, जो जिसको कि वाटर बॉडी डिजॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है, डिजॉल्व कर ही नहीं पाया, एंड वो जैसे आज यूजुअल स्टार्टिंग में था उस तरीके से कुछ मटेरियल रह गया, उस जो रिमेनिंग मटेरियल को ही हम बोलते हैं गोशान, ठीक है। देन आफ्टर दैट यहाँ पर जो भी नीचे आया वहाँ पर उसका लीचिंग होगा, तो उसको लीच्ड जोन इसको बोलते हैं। देन यू हैव जोन ऑफ ऑक्सीडाइज और, यहाँ पर कुछ ऑक्सीडाइज और भी मिलते हैं, ठीक है, और डिपॉजिट ऑक्सीडाइज और डिपॉजिट भी मिलते हैं, इसका भी कुछ कंडीशन है, आगे हम देखेंगे। आफ्टर दैट यू हैव एनरिच जोन एंड प्राइमरी जोन। तो वन बाय वन चलिए फिर देखते हैं जोन ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है। फिगर में आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा। Then what about zone of oxidation? The oxidized part of the ore deposit is called zone of oxidation। तो जिस पार्ट में ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है, टोटल पार्ट को ही हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, जोन ऑफ ऑक्सीडेशन। दिस जोन एक्सटेंड फ्रॉम द ग्राउंड सर्फेस। तो ये जोन कहाँ से कहाँ तक रन करता है, फ्रॉम द ग्राउंड सर्फेस अप टू योर वाटर टेबल। वाटर टेबल कौन सा था, ये। तो ये टोटल जोन को ही हम बोल रहे हैं जोन ऑफ ऑक्सीडेशन। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, लाइक गोशान। गोशान क्या है मैं आपको बता दिया। देन यू गेट अ लीज्ड एरिया, देन जोन ऑफ ऑक्सीडाइज और यू गेट, ठीक है। तो टोटल को ही हम कंबाइनली बोलते हैं जोन ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। देन यू हैव द और मिनरल्स फ्रॉम दिस पार्ट आर डिजॉल्व एंड रिमूव, ठीक है। तो इस जो भी जोन ऑफ ऑक्सीडेशन है उस पार्ट से क्या होता है, और मिनरल्स डिजॉल्व होता है एंड रिमूव होता है। रिमूव क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड वो पहुंचता है जाके कहाँ, वाटर टेबल के नीचे। वाटर टेबल के नीचे पहुंचने के बाद ड्यू टू रिडक्शन एनवायरनमेंट वहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाता है, और उसी को ही हम बोलते हैं एनरिच जोन, और यू कैन से सुपरजीन एनरिच जोन। तो ये क्या है, चलिए फिर देखते हैं। नेक्स्ट जोन इज योर सुपरजीन एनरिच जोन। दिस जोन लाइज बिलो द वाटर टेबल। और ये क्या रहता है, ऑब्वियसली हमने स्टार्टिंग से ये चीज़ देखा कि बिलो द वाटर टेबल जो डिपॉजिट हो रहा है उसको ही हम सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट बोल रहे हैं, उसी को ही एक जोन एज ए जोन हम कंसिडर कर रहे हैं, सुपरजीन एनरिचमेंट जोन, जो कि लाइज बिलो द वाटर टेबल। दिस जोन इन दिस जोन द डिजॉल्व और मिनरल्स आर प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी सल्फाइड। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि एज ए सेकेंडरी सल्फाइड के तौर पे जो भी हमने मतलब स्टार्टिंग में देखा कि डिजॉल्व होकर वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं जो भी मटेरियल, तो वो मटेरियल आज ए सेकेंडरी सल्फाइड बिलो द वाटर टेबल डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। और उस जोन को ही कंबाइनली हम बोल रहे हैं सुपरजीन एनरिचमेंट जोन, जो कि लाई बिलो द वाटर टेबल एंड डिपॉजिट ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन, ठीक है, आज अ सेकेंडरी सल्फाइड के तौर पे वो डिपॉजिट होता है। देन यू हैव नेक्स्ट जोन इज प्राइमरी जोन। तो चलिए फिर प्राइमरी जोन क्या है देखते हैं। तो अभी आपको फिगर में एक क्लियर आइडिया आ गया। अगर फिगर के ऊपर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो ये टोटल को हम बोलते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन जोन। क्योंकि ये चीज़ अगर आप समझ गए तो नेक्स्ट जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको बहुत इजीली वो समझ में आएगा। देन नेक्स्ट इज योर, ये इसको ही हम बोल रहे हैं एनरिच जोन, जहाँ तक कि ये आफ्टर द वाटर टेबल जहाँ तक ये डिपॉजिट मिले दैट इज योर एनरिच जोन, ठीक है। क्योंकि वो रिच है किस में, और में, और के साथ वो जोन क्या है, रिच, बहुत ज़्यादा और डिपॉजिट है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एनरिच जोन। देन लास्टली यू हैव प्राइमरी जोन। तो इसका या इससे कुछ रिलेशन मतलब लेना देना रिश्ता नाता कुछ है नहीं, बट ये इसको भी एज अ जोन हम कंसिडर करते हैं कि इसके नीचे मिलता है, तो वो क्या है चलिए फिर देखते हैं। नेक्स्ट इज योर प्राइमरी जोन। तो प्राइमरी जोन इज नथिंग बट द लोअर अनअफेक्टेड पार्ट। तो हमने देखा था पूरा लोअर पार्ट में रहता है, आफ्टर द एनरिच जोन यू गेट प्राइमरी जोन। तो ये क्या है, लोअर पार्ट है और अनअफेक्टेड पार्ट ऑफ द ओवर बॉडी इज कॉल्ड प्राइमरी जोन। तो इसको मतलब कुछ लेना देना नहीं है, इसका कुछ रिश्ता नाता नहीं है किसके साथ, इसके ऊपर जो भी मतलब प्रोसेस हो रहे हैं, जिस भी प्रोसेस से और डिपॉजिट मिल रहा है, ये भाई साहब क्या बोलता है कि मतलब जोन ऑफ ऑक्सीडेशन एनरिचमेंट जोन, ये सबसे मेरा कुछ रिश्ता नाता नहीं है, लेना देना नहीं, मैं अपना सेपरेट रहूँगा, ठीक है। तो ये अनअफेक्टेड, यहाँ पर कुछ भी उसका अफेक्शन नहीं गिरता, ये मतलब लाइक हम बोलते हैं अनइन्फेक्टेड पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। अगर किसी को इंजरी हो जाता है तो जिस रीजन में इंजरी होता है उसको हम बोलते हैं अफेक्टेड पार्ट, ठीक है। और जिस रीजन में कुछ नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं अनअफेक्टेड पार्ट, लाइक दैट ये है अनअफेक्टेड, ठीक है। जिसका कोई भी मतलब जो भी प्रोसेस इसके ऊपर चले या फिर जो भी ऑक्सीडेशन हुआ एनरिच जोन में आके आ जाए प्राइमरी सेकेंडरी सल्फाइड डिपॉजिट ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, वहाँ पर जो भी डिपॉजिट हुआ उससे इसका लेना देना नहीं है, ये नीचे में आराम से भाई साहब रहता है। इस जोन को ही हम बोल रहे हैं प्राइमरी जोन, ठीक है। तो नेक्स्ट और एक टर्म हमने देखा था इन जोन ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट इज योर गोशान। तो गोशान ये है, चलिए फिर समझते हैं। हमने उससे मतलब इन शॉर्ट तो देख लिया था। गोशान इज ए फेरोजीनियस और पोरस
लोकिंग रेसिड्यू, तो वो क्या रहता है, फेरोजीनियस रहता है, पोरस रहता है, जो कि रेसिड्यू एज अ रेसिड्यू वहाँ पर रह जाता है। जिस जोन में ऑक्सीडेशन हुआ वो एज अ रेसिड्यू कॉन्स्टेंटली रह जाता है, उसको ही हम बोलते हैं गोशान दैट फॉर्म अ सुपरफिशियल कवर ओवर अन ऑक्सीडाइज्ड सल्फाइड डिपॉजिट। तो ऑक्सीडाइज सल्फाइड डिपॉजिट जो भी हमें मिल रहा है इन एनरिच जोन या फिर जोन ऑफ ऑक्सीडेशन, वहाँ पर आपको ऑक्सीडाइज डिपॉजिट मिलता है। एनरिच जोन में एज ए सेकेंडरी सल्फाइड आपको सल्फाइड मतलब डिपॉजिट मिलता है। तो उसके ऊपर या फिर उसको जो कवर कर रहा है एज ए सरफेशियल कवर ओवर ऑन ऑक्सीडाइज सल्फाइड डिपॉजिट, उसको ही हम बोल रहे हैं गोशान, क्योंकि ये सबसे टॉप में होता है, टॉप सरफेस में हमने देखा था। ठीक है। द लिमोनाइट, अब लिमोनाइट क्या आप सभी को पता है, एक आयरन का और मिनरल है। ठीक है, हाइड्रस वाला, फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड आयरन बियरिंग सल्फाइड्स। तो इसके वजह से लिमोनाइट आपको मिलता है किसमें, गोशान में। गोशान में भी एक डिपॉजिट बन जाता है आफ्टर दैट इज योर, उसको ही हम बोल रहे हैं लिमोनाइट। इम्पैक्ट्स रेड एंड ब्राउन कलर टू द गोशान, तो जिसकी वजह से गोशान का कलर जो रहता है, अगर उस वो एज ए लिमोनाइट डिपॉजिट देता है या फिर उसमें अगर आयरन का कंटेंट रहता है, जो भी रेसिड्यू रह गया, तो उसमें फिर ड्यू टू द आयरन कंटेंट वहाँ पर आपको रेड और ब्राउन कलर दिखता है, उसी को ही फिर हम लिमोनाइट बोलते हैं, जिससे भी आप आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिमोनाइट इज नथिंग बट और मिनरल ऑफ आयरन। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पोरस नेचर ऑफ गोशान इज कॉज्ड बाय द रिमूवल ऑफ द सॉल्युबल मटेरियल। तो गोशान पोरस क्यों दिखता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा ना, वो पोरस रेसिड्यू रहता है, सरफेशियल कवर है इसके ओवर द ऑक्सीडाइज डिपॉजिट। तो वो पोरस क्यों रहता है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ सॉल्युबल मटेरियल। ऑब्वियसली सॉल्युबल मटेरियल वर्टिकली जो भी डाउनवर्ड रिमूव हो जा रहे हैं, मूवमेंट कर दे रहे हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन और यू कैन से डिजॉल्व वेदरिंग इरोजन की वजह से। तो आफ्टर दैट जो भी बच गया उस प्लेस में, उसको ही हम गोशान बोल रहे हैं। और जो भी बच गया तो ऑब्वियसली वो एज अ पोरस बिहेव करेगा, कुछ पार्ट वहाँ से निकल गया है। ठीक है। द नेक्स्ट इज द रेसिडुअल मटेरियल यूजुअली शो अ हनीकम स्ट्रक्चर कॉल्ड बॉक्स वर्क। तो जो भी रेसिडुअल जो है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा पोरस डेवलप हो जाता है, तो वो एज अ हनीकम दिखता है। ठीक है, हनीकम क्या आप सभी को पता है, जिस तरह हनी मतलब उसका जो घर रहता है, जिसमें वो शहद वगैरह हनी वगैरह जिसमें रखते हैं, इस तरीके से वो मतलब रहता है। तो वो पोरस पार्ट भी रहता है ना, बहुत ज़्यादा पोरस पार्ट रहता है। तो लाइक दैट गोशान भी उसी तरीके से दिखता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको हनीकम स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसको नेम दिया गया ड्यू टू इट्स पोरस नेचर। ठीक है, लार्जली पोरस नेचर, इसको ही हम बोलते हैं हनीकम स्ट्रक्चर। और इसको ही आप अगर टर्म में देखो, मतलब जियोलॉजी के टर्म में बॉक्स वर्क भी बोल सकते हो। इसके अलावा और एक टर्म था स्टॉक वर्क। ठीक है, तो इसके इस दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, बॉक्स वर्क इज रिलेटेड टू योर सुपरजिन डिपॉजिट। ठीक है, बट या फिर बॉक्स वर्क किस में दिखाया जाता है आपको, इन गोशान। बट जब आप बात करते हो स्टॉक वर्क, दैट इज़ योर हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट। ठीक है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना। अब हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट क्या, उसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आई होप आपको वो सब चीज़ पता ही होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक कन्फ्यूजन आता है, क्योंकि देखिए बॉक्स वर्क स्टॉक वर्क तो थोड़ा सा ये जो टर्म रहता है सेम दिखता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर आपको एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर इनका बता दिया। देन नेक्स्ट इज योर गोशान समटाइम्स सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ द यूजफुल और डिपॉजिट अंडरनीथ। तो गोशान जहाँ पर भी आपको मिल जाए, मीन्स गोशान जो हमने देखा पोरस रेसिड्यू मिल जाए एज ए लिमोनाइट ब्राउनिश या फिर रेडिश कलर वो देता है आपको ड्यू टू द आयरन कंटेंट। तो अगर जहाँ पर भी आपको टॉप सरफेस में गोशान मिल रहा है, तो आपको एक हिंट आ जाता है, वो एक इंडिकेटर एज ए इंडिकेटर बिहेव करता है, या फिर आपको एक इंडिकेशन दे देता है कि हाँ इसके नीचे अगर आप जाते हो, मे बी बिलो द वाटर टेबल यू गेट सेकेंडरी सल्फाइड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो आपको एक हिंट दे देता है। सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंडिकेटर ऑफ अ यूजफुल और डिपॉजिट अंडरनीथ। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा रिगार्डिंग योर ऑक्सीडेशन सुपरजिन एनरिचमेंट डिपॉजिट। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।